सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से वहां पर फोर्स कितना एक्सर्ट होगा। तो हमें उस फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ हमें कैलकुलेट नहीं करना है बिकॉज दैट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ 10th क्लास। वी जस्ट हैव टू फोकस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग दैट पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। अब लास्ट लेक्चर में ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या डेवलप हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर पा रहे थे इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके थे। एक था हमारे पास स्नो रूल, दूसरा हमारे पास था फेस क्लॉक रूल और तीसरा हमारे पास था व्हाट वाज राइट हैंड पाम रूल। करेक्ट है। आज अपन बात करेंगे यहाँ पर कि फोर्स की डायरेक्शन को हमें कैसे फाइंड आउट करना है। करेक्ट। अब ये होपफुली सबको समझ में भी आ गया होगा कि मैं किस लॉ की बात कर रहा हूँ। ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये क्या है, आपका लेफ्ट हैंड और उसकी फिंगर्स की डायरेक्शन से आपको समझ में आ गया कि हम किसकी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल्स के बारे में जानेंगे। होता क्या है, अगर अपन ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर और ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। दिस फील्ड विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। अगर अपन कोई दूसरा मैग्नेट क्या कर रहे हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर अपन लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, उस छोटे मैग्नेट पर क्या एक्सर्ट होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा जिस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से आ रहा होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पर अगर अपन ग्रेविटेशन में ध्यान से देखें, अगर ये मास कैपिटल एम है और ये मास कैपिटल एम है तो ये कैपिटल एम मास स्मॉल एम पर क्या एक्सर्ट कर रहा था, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। कैपिटल एम मास स्मॉल एम पर क्या एक्सर्ट करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, स्मॉल एम मास कैपिटल एम मास पर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन का क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है कि अगर इस पूरे दोनों मास को अपन क्या मान लें, एक सिंगल सिस्टम मान लें, तो सिंगल सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। करेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर एक फोर्स कैपिटल एफ लग रहा है तो यहां पर भी तो एक फोर्स कैपिटल एफ लग रहा है। दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर हैं। तो अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल एफ फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन माइनस फोर्स इन नेगेटिव एक्स, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ओवरऑल तो ये सिंगल सिस्टम के लिए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सिमिलरली क्या होगा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है दैट विल exert some amount of force over a small magnet, and that equal force is exerted by that particular magnet over the current carrying conductor, but the direction is opposite। इसका मतलब सर आप वही बोल रहे हो कि यहां पर भी क्या फॉर्म होगा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म होगा। इज इट? दिस मीन्स दैट the magnet will also exert equal and opposite force on a current carrying conductor। इसका एप्लीकेशन क्या है, डिवाइसेस दैट यूज द एप्लीकेशन। अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स, इन सारी जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सर इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, अगर अपन इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। होता क्या है, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट have to keep your thumbs, index finger and middle finger of left hand at right angle to each other। इन तीनों को आपको परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है। इफ द मिडिल फिंगर shows the direction of current, आपको मिडिल फिंगर को कहां पर अलाइन करना है, डायरेक्शन किसकी, करंट की डायरेक्शन में, या आप इसी को क्या बोलते हो, अगर आपको यहां पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में कैसा दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा चार्ज का मोशन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको इस मिडिल फिंगर की डायरेक्शन अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज रखना है, या आपको कहां पर रखना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट में रखना है। इज इट? अपोजिट टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये याद रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद जो आपकी इंडेक्स फिंगर है दैट विल शोज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको जो इंडेक्स फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। जो थंब होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और या आप बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ मोशन। होपफुली यहां तक समझ आ गया होगा। इसको अपन एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं मान के चल रहा हूं, ये क्या है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है। मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मान ले रहा हूं कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है,
ये Q पॉजिटिव है जिसका मोशन किधर है, नीचे की तरफ है, जिसका मोशन किधर है, नीचे की तरफ है। तो मुझे ये तो क्लियर समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड सर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। होपफुली यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, करंट की डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द पॉजिटिव चार्ज। तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो क्या है, दिस इज द वाई डायरेक्शन। यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो ये कैसी डायरेक्शन आपको शो हो रही है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, एक्स डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन कैसी है, वाई डायरेक्शन में। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देख पाओ तो आपको क्या करना है, आपकी जो मिडिल फिंगर है उसको आपको वाई डायरेक्शन में रखना है, ट्राई करेंगे वाई डायरेक्शन में रखना है। जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसको अगर आप एक्स डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हो तो योर थंब वो किधर शो हो रहा होगा, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो थंब की डायरेक्शन किधर होगी, जेड डायरेक्शन में। यानी फोर्स किधर लग रहा होगा, फोर्स इज आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। फोर्स कैसा हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। ये कब होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसी को अपन क्या मान ले बेटा कि ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। अब इस केस में अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन में ही है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी अगर अपन ध्यान से देखें तो हमारे पास इस केस में कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड तो सर किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, नो डाउट। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली यूज कर पा रहे हो तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है उसको अगर आप देखोगे तो वाई डायरेक्शन में है। तो यहां पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स डेवलप होगा दैट विल बी जेड तो होगा, लेकिन कहां पर, इनवर्ड, या आप बोल सकते हो इनटू द प्लेन होगा। ठीक है, यहां तक होपफुली समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सा रूल है, इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो जाएगा। इसका एक और टेक्निक है जिसको अपन वेक्टर मेथड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, तो अपन यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर।